नमस्कार मित्रों, आप सभी को राधे राधे। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ विशेष नदियों पर कुछ विशेष प्रकार के जो बांध बने थे उनके बारे में हम लोगों ने उनकी विशेषताएं या उनकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों को उन्हीं कुछ और नदियां हैं जिन पे डैम बने हुए हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि इनका उतना ही महत्व है कि नदियों पर बने डैम उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, उनके इरिगेशन के बारे में ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये उस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेंगे कि ऐसी नदियाँ यानी नदियों पे जो डैम बने हुए हैं तो मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके बारे में देखना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डैम के बारे में स्पेसिफिक जो डैम्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे उनकी विशेषताएं देखी। आइए हम लोग एक एक करके जितनी भी भारत की नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है, जिन पे डैम बने हुए हैं यानी जिन पे बांध बने हुए हैं, कौन कौन से बांध किस नदियों पे बने हैं, इतना ही हमें देखना है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला आपका हमने बताया था सिंधु नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो सिंधु नदी पे जो डैम बना हुआ है वो निम्मो बाजगो और दुमखर परियोजना है। यानी जो परियोजनाएं चल रही हैं निम्मो बाजगो और दुमखर परियोजना, दुमखर परियोजना चल रही है किस नदी पर? सिंधु नदी पर। तो बस दो ही इंपॉर्टेंट हैं सिंधु नदी पर, ठीक है ना। दूसरा है आपका चिनाब। तो चिनाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, चिनाब से कई बार क्वेश्चन आए भी हुए हैं। तो चिनाब नदी पे जो परियोजनाएं चल रही हैं बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती, सलाल परियोजना और एक है आपका पकलदुल परियोजना, पकलदुल परियोजना। तो चिनाब नदी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इनसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए चिनाब झेलम को एक साथ रख देते हैं। तो चिनाब और झेलम कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है। तो ये आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि ये चिनाब जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद झेलम भी आपका, झेलम नदी पे जो बने हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। तो झेलम पे है उरी और तुलगुल परियोजना, उरी परियोजना और तुलगुल परियोजना। उरी जो है आपको पता है कि उरी नाम से ही आपके माइंड में उरी मूवी आ गया होगा। तो उरी जो है जम्मू कश्मीर का घाटी वाला डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे जिस उरी ही डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया था, ये परियोजना बनाई गई है किस नदी पर? झेलम नदी पर, ठीक है ना। अगला है आपका सतलज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सतलज यानी ये पांचों नदियां जो किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक हैं। उन पर क्वेश्चन आए दिन आए एग्जाम में, जितने भी नजदीकी एग्जाम आपके होंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो सतलज की सबसे इंपॉर्टेंट है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना।
ठीक। दूसरा है आपका कोल डैम परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कोल डैम परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो ये दो नदियों से संबंधित है। कौन कौन सी? ब्यास और सतलज। क्यों? क्योंकि जहां पर ब्यास और सतलज नदी मिलते हैं, पंजाब के हरीके, वहीं से हरीके के पास तो हरीके बैराज के नाम से एक बैराज बनाया गया है और वहीं से नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, जो पूरे राजस्थान को प्रेजेंट टाइम में हरा भरा कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किन नदियों के संगम से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, तो वो सतलज और ब्यास। तो आप यहाँ लिख सकते हो, समझ सकते हो कि सतलज प्लस ब्यास। ठीक। तो अगला है आपका ब्यास। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं तो नोट कर लीजिएगा। तो ब्यास पे जो है वो पोंग बांध परियोजना है। पोंग बांध परियोजना। ठीक। सतलज के बाद आपका रावी भी लिख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रावी पे है थीन बांध परियोजना। थीन बांध परियोजना। तो ये 6 नदियां जो हैं, जो जम्मू कश्मीर से निकलती हैं और जाके पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है, यानी सिंधु इसकी मेन स्ट्रीम है और ये पांचों नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और जिन क्षेत्रों में ये पांचों नदियां बहती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, वैसे 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। दामोदर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दामोदर में हमने बताया था कि पंचेत, तिलैया, बाराकर, कोनार, ठीक है ना, ये कुछ बांध हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं दामोदर के लिए। ठीक है ना। अगला है, अगली नदी है आपका हुगली। तो हुगली पे फरक्का बैराज बना हुआ है। हुगली नदी पे कौन सा बैराज बना हुआ है? फरक्का बैराज। तो पूछा जा सकता है कि हुगली नदी से पे कौन सा बैराज बना हुआ है? फरक्का बैराज। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए। बेतवा नदी, बेतवा नदी पे इंपॉर्टेंट है। बेतवा, बेतवा नदी की जो इंपॉर्टेंस है, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना। उसके बाद माता टीला, ये पूछा जा सकता है, माता टीला बांध परियोजना। ठीक। और एक है बेतवा पे राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पे है, इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक। अगला है, उसके बाद बेतवा के बाद हम लोग देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल इम्पॉर्टेंट है ये भी। चंबल के बारे में हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे तो गंगा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था कि ये यमुना की सहायक है। ये एमपी के महू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है
और महू डिस्ट्रिक्ट के जानपाओ पहाड़ी से निकलकर ये आप कह सकते हो कि यमुना में जाके मिलती है। ठीक, तो चंबल पे जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर परियोजनाएं हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, और गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। ठीक, तो ये चंबल की हो गई। ठीक, आइए हम लोग देख लेते हैं कि कृष्णा नदी की, अब थोड़ा सा हम लोग दक्षिण भारत की तरफ यानी ना उत्तर भारत की जो भी नदियां थी हम लोगों ने उनमें से ये 5-6 यानी सिंधु की 5 सहायक नदियां ये इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद बेतवा चंबल कुछ इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासतौर यूपी के एग्जाम को लेकर। यूपी का अगर कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और उसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अगला, थोड़ा सा दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चलिए गोदावरी को ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो दक्षिण भारत की शुरुआत होती है गोदावरी से। गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी पे जो भी परियोजना है, एक है रामगुंडम परियोजना, रामगुंडम परियोजना, और दूसरा है कोचमपाल परियोजना। ठीक, उसके बाद दूसरा है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, और तीसरा है आपका अलमाटी बांध परियोजना। ये इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, अलमाटी बांध परियोजना। ठीक, और उसके बाद यानी ये 3 तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, किसके लिए? कृष्णा नदी के लिए, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। और इसके 2 और परियोजनाएं हैं जो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना है। एक छोम बांध परियोजना, एक ऊपरी पेन गंगा, यानी ऊपरी पेन गंगा परियोजना, और दूसरा है छोम बांध परियोजना, छोम बांध परियोजना। ठीक, तो ये हो गया कृष्णा का। तो कृष्णा में ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रामगुंडम और कोचमपाल परियोजना गोदावरी के लिए। गोदावरी के बाद आपका आ जाता है कावेरी। कावेरी नदी की अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देखें तो कावेरी नदी के शिव समुद्रम परियोजना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम परियोजना। ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं ताप्ती और नर्मदा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ताप्ती नदी, ताप्ती पे जो बने हुए हैं उकाई बांध परियोजना, ये नोट कर लीजिए, काकरा पार और उकाई बांध परियोजना, उकाई परियोजना या उकाई बांध परियोजना और काकरा पार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना। ताप्ती के बाद नर्मदा,
नर्मदा की एक परियोजना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुजरात में बना हुआ है, और गुजरात में ही इस आप कह सकते हो कि इस जो परियोजना, इस जो बांध की ऊंचाई बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो कई सारे जो एनजीओ के जो चलाने वाले थे उसमें से एक थी तीस्ता सीतल वार्ड का, कभी आप नाम सुनेंगे, अगर नहीं सुना होगा तो उन्होंने बहुत विरोध किया था सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण को लेकर। तो सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया था कि इससे दिक्कत हो सकती है, क्षति पहुंच सकती है अगर ये डैम कभी टूटा तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, स्ट्राइक किया था कुछ लोगों ने। ठीक, उसके बाद महानदी का सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना जो है हीराकुंड परियोजना। महानदी की हीराकुंड परियोजना। फिलहाल हीराकुंड परियोजना के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा विस्तार से पढ़े थे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कितना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं महानदी हो गया। इसके बाद पेरियार नदी जो कि केरल में पड़ता है, पेरियार नदी पे एक ही है जिसका नाम है इडुक्की परियोजना, तो इम्पोर्टेंस रखता है इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी का हो गया। उसके बाद भागीरथी पर एकमात्र बना है टिहरी बांध परियोजना, तो यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं। टिहरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, भागीरथी नदी, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो इम्पोर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं भागीरथी हो गया, तीस्ता, महाकाली, और हाँ, तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो उन पे डैम बने हुए हैं वो इतने ही आपके जो हैं इम्पोर्टेंट डैम हैं। ठीक है ना। मैं आप सबको बताना चाह रहा था कि मैं एक क्लास कल ही एसआई यूपीएसआई का पेपर हुआ है, तो जितना भी जियोग्राफी से क्वेश्चन आया है या जीएस से जितना भी क्वेश्चन आया है, मैं अगली क्लास में मैं ये सोच रहा था कि मैं आप सबको जितना जीएस आया हो उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर सकूं, कैसे क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आगे आएंगे, तो उसको लेकर मैं आपको मैं ब्रीफ करना चाह रहा था। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो बनेगा मैं कोशिश करूंगा कि उसी का वीडियो बने, ठीक है ना, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद कुछ आप कह सकते हो कि जो भारत की, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जो जनजातियां हैं उनके बारे में, क्योंकि छोटा सा वीडियो है ये 17-18 मिनट का, अगर 10 मिनट दे देंगे तो हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास इतना ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम विश्व की जनजातियाँ और भारत की जनजातियाँ एक साथ देख लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो चीज़ पढ़ें एक जगह ही पढ़ें। तो ये क्लास आज की यहीं तक हम लोग संपन्न करते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो दो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले दिन। उसमें यूपीएसआई का एग्ज़ाम हम लोग सॉल्व, जितना भी जीएस का पेपर आया है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद विश्व की और भारत की जनजातियाँ उसको पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि लोग पढ़ें इसको और सफल हों। बस मेरा उद्देश्य इतना ही है। धन्यवाद। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।